चलिए बच्चों, देखिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न संख्या 11। चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखा हैं। देखिए वृत्त ओ, वृत्त ओ मतलब केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया ओ। ओ के लिए पी क्यू और पी आर दो क्या है? दो स्पर्श रेखा हैं। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखा हैं। और ओ पी क्यू, ओ ओ पी क्यू नहीं, क्यू पी आर क्या दे रखा है? क्यू पी आर बराबर दिया है 46, यानी ये वाला कोण दे रखा है हमें 46। देखो शायद बहुत छोटा हो गया है, ये कितना दिया है बेटा? 46 डिग्री दिया है ये एंगल। ठीक है, ये कोण कितना दे रखा है? 46 डिग्री। तो एंगल क्यू ओ आर हमें ज्ञात करना है। ये वाला एंगल हमें बेटा बताना है। देखो अभी सिमिलर प्रश्न है, बिल्कुल जस्ट पीछे जो हमने 10वां क्वेश्चन किया था, सेम ही क्वेश्चन है। उसमें हमें ये एंगल दे रखा था जो सेंटर यानी केंद्र बिंदु पे था, वो कोण दिया था और हमसे सामने वाला कोण पूछा था। अब हमने सामने वाला दे रखा है, ये वाला पूछा है। बात एक ही है, बात दोनों की एक ही है। अब दोनों कोण आमने सामने के, ये दोनों कोण क्योंकि ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज OPQR है। तो OPQR में मैंने बताया था जब शुरू हमने चैप्टर किया था कि ये दोनों आमने सामने, ये दोनों जो कोण हैं वो 180 के बराबर होते हैं। दोनों का सम बराबर होता है 180। तो 180 में से माइनस करोगे 46, कितना बचेगा? 134। आंसर आ गया 134, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पहले ही आंसर पता चल गया, आंसर हो गया हमारा सी। सिंपल। देखो जब ये बातें हमें याद होती है, पता होती है ना जो हमने बताया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैप्टर का ना इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो फॉर्मूले हैं, जो उसकी कथाएं या व्याथाएं या फिर आपकी जो थ्योरम, जो भी हमें दिया गया है बुक में, बुक के जो पहले दिया जाता है एक्सरसाइज से पहले, वो सभी इंपॉर्टेंट होता है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले आप वो देखें। उससे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली आप टिक कर दोगे, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वैसा ही है इसके साथ भी। तो हमने प्रश्न शुरू करने से पहले इसका सॉल्यूशन कर लिया, यानी आंसर पता कर लिया कि आंसर क्या है। लेकिन अगर यही प्रश्न बेटा पूछा जाएगा आपका अति लघु क्वेश्चन में, यानी कि 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में, देखो 2 नंबर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई डाउट नहीं है इसको, इसके लिए मुझे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखिए। तो हमें दिया है, क्या दिया है? ओ आर और ओ क्यू दोनों त्रिज्याएं हैं। ये क्या है? दोनों त्रिज्याएं हैं। और पी आर कॉमा पी क्यू दो स्पर्श रेखा हैं, स्पर्श रेखा हैं। ठीक है, तो ओपी और मतलब ओपी और ओ आर, ओपी ओ क्यू हमारी क्या है? दो त्रिज्याएं हैं। और पी आर पी क्यू क्या है? हमारी दो स्पर्श रेखा हैं। देखो यहां पर ओ क्यू परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है किस पर? हमारे पी क्यू पर। और ओपी लंबवत है, परपेंडिकुलर है किस पर? पी आर पर, है ना? ये दोनों कैसी हैं? लंबवत हैं। इसका मतलब चूंकि ये दोनों लंबवत हैं, और लंबवत क्यों है ये बात मैंने आपको पता होगी, मैं दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अगर फिर भी मैं कर देता हूँ, देखो मुझे क्योंकि अपने बच्चों का मुझे बिल्कुल ध्यान है, बहुत ख्याल है। अपने जितने भी स्टूडेंट हैं भाई, उन स्टूडेंटों को कुछ भी नहीं छोड़े हम, उनके लिए कुछ भी ना छोड़ूं। मैं मेहनत करता हूँ उन्हीं के लिए। ठीक है, तो बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्यों लंबवत है, क्योंकि मैंने बताया था शुरू में कि कोई भी किसी भी वृत्त की, किसी भी वृत्त यानी वृत्त के केंद्र बिंदु से जब कोई रेखा हमारे बाहरी स्पर्श बिंदु पर डाली जाती है तो वो आपस में लंबवत होती हैं, है ना? क्या होती हैं? आपस में लंबवत होती हैं। तो क्योंकि ये लंबवत है, इसीलिए इनका कोण यानी कि एंगल पी, एंगल आर, एंगल क्यू दोनों ही बराबर होंगे किसके? 90 डिग्री के। किसके होंगे बेटा? 90 डिग्री के बराबर होंगे। अब देखो, अब चतुर्भुज की बात करते हैं। तो चतुर्भुज ओ पी क्यू आर, ओ पी
नहीं, ओ पी क्यू आर नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा चतुर्भुज ओ आर पी क्यू। ओ आर पी क्यू, ओ आर पी क्यू लिख सकते हैं या फिर ओ क्यू पी आर लिख सकते हैं। तो चतुर्भुज में इसलिए हमारा क्या होगा, देखो कोण जो दे रखा है, एक तो क्यू ओ आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर होगा कितने के, 180 डिग्री के। तो हमें ओ क्यू आर तो निकालना है, सॉरी क्यू ओ आर निकालना है। तो क्यू ओ आर बराबर, ये हमें दे रखा है बेटा कितना, 46 डिग्री, 180 डिग्री। अब ओ क्यू ओ आर बराबर हो गया 180 माइनस 46, कितना 46, तो कितना बच गया 134। तो एंगल क्यू ओ आर कितना आ गया बच्चा, 146 आ गया निकल के, 134 निकल के आ गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा। देखो हमने सॉल्यूशन करने से पहले ही बता दिया था हमारा आंसर तो हमने, लेकिन फिर भी हमने सॉल्यूशन किया आपके लिए ताकि आप समझ सकें कैसे बराबर या कैसे 134 आंसर आया। ठीक है, बस आपको ये लाइन याद रखनी थी कि आमने सामने के ये दोनों कोण होंगे वो दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे, अगर इस तरीके से हमारे फिगर में दिया है, इस तरीके से बन रहे हैं तो। ठीक है।